नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के आज एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैनुअल्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में जानेंगे जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, इसके बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। अब एल्गोरिथम स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 रीड टू नंबर्स ए बी। यहाँ नंबर को ए और बी लिया गया, आप दूसरा भी नंबर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी लोकेशन ले सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टेप 3 इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी में ए बड़ा है देन एन इक्वल्स टू ए, एन एक अलग लोकेशन लिया गया, उसमें ए स्टोर कर दिया गया, और डी एक दूसरा लोकेशन लिया गया, उसमें बी को स्टोर कर दिया गया। एल्स अगर ये नहीं हुआ तो एन लोकेशन में बी को स्टोर किया गया और डी लोकेशन में ए को लोकेशन स्टोर किया गया। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है उसको एन लोकेशन में डाला गया और जो छोटा नंबर है उसको डी लोकेशन में डाला गया। इन डिफ अगर ये नहीं हुआ ये कंडीशन, तो स्टेप 4 में है आर इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई डी। इसका मतलब जो है आर एक तीसरा लोकेशन है जो आर रिमाइंडर से होता है, तो ये बड़ा नंबर जो है उसको छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है और जो रिमाइंडर है वो आर में स्टोर किया हो गया। अब स्टेप 5 है व्हाइल आर नॉट इक्वल्स टू 0 डू। अब डी जो है वो फिर एन में स्टोर होगा और आर डी में स्टोर होगा। आर इक्वल्स टू एन मॉड्यूल डी। अब ये आर इक्वल टू एन मॉड्यूल डी जो है, इसका मतलब जो है एन को डी से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर आर में स्टोर होगा, और यहाँ हो गया डन। अब स्टेप 6 में जी सी डी इक्वल्स टू डी। डी का जो वैल्यू आया, जो डी का वैल्यू है वही जी सी डी हुआ। एलसीएम इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक बी स्लैश जी सी डी। डिस्प्ले जी सी डी एलसीएम स्टॉप। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट, स्टेप 1 में स्टार्ट हो गया, दो नंबर लिए, रीड किए ए और बी। जो बड़ा नंबर है उसको एन लोकेशन, एक तीसरा लोकेशन लिए एन में स्टोर किए, और जो छोटा है उसको डी में। अगर ए बड़ा है तो ए को एन में और बी को डी में स्टोर किए। अगर बी बड़ा है तो बी को एन में और ए को डी में स्टोर किए, और बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड किए। अब जो रिमाइंडर आया, फिर रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो फिर एन लोकेशन जो है उसमें डी आ गया एन लोकेशन में, और आर आ गया डी लोकेशन में। फिर एन को, फिर बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड किए, और जो रिमाइंडर है वही
GCD हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब फिर GCD D जो है वो GCD हो गया और LCM हो गया A*B/GCD। इसका मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय GCD, यही LCM होता है। डिस्प्ले GCD एंड LCM, और ये स्टॉप हो गया। अब हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं। फ्लो चार्ट, कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट से शुरू होता है, तो यहाँ स्टार्ट हो गया दोस्तों। पहला सिंबल रीड टू नंबर्स ए बी को ए किया गया। यहाँ चेक हुआ इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यस हुआ तो इधर आ गया, यस पाथ में किया गया। ए को एन में स्टोर किया गया, बी को डी में स्टोर किया गया, और आर इक्वल्स टू एन मॉडल डी। इसका मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर जो है वो आर में स्टोर हो गया। और यहाँ जो है अगर नहीं हुआ तो फिर बी बड़ा हुआ, तो बी को एन में स्टोर किया, ए को डी में स्टोर किया। आर इक्वल्स टू यहाँ एन मॉडल डी नहीं, यहाँ होगा डी मॉडल एन, क्योंकि बड़ा जो है यहाँ फ्लो चार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, इसको जानबूझ करके किया गया है। यहाँ आप इसको यहाँ और यहाँ ये दोनों में जो है आपको सावधानी बरतनी होगी। यहाँ बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी बड़ा नंबर, तो यहाँ बड़ा डी है तो इसीलिए डी पहले होगा, डी मॉडल सी। अब ये दोनों केस में आया, फिर चेक किया गया इज आर इक्वल्स टू 0, अगर यस है तो GCD इक्वल्स टू D, LCM इक्वल्स टू A*B/GCD। जो D है वही GCD हो गया, और LCM का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय GCD। और अगर नहीं हुआ तो फिर D को n लोकेशन में मूव किया जाएगा, और R जो है उसको D लोकेशन में मूव किया जाएगा, और फिर R इक्वल्स टू n मॉडल D। तो फिर बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और उसको R में स्टोर करेंगे। और ये दोनों ही केसेस में ये फ्लो चार्ट जो है, ये प्रोसेस कई बार रिपीट होगा, ये बहुत कई बार रिपीट होगा। और जब यस हो जाएगा तो GCD हो जाएगा, और LCM को कैलकुलेट करेंगे फार्मूला के फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय GCD। फिर प्रिंट GCD LCM दोनों को प्रिंट किया गया और फिर स्टॉप हो गया। यही जो है एल्गोरिथम के जरिए और फ्लो चार्ट के जरिए GCD और LCM निकालने का तरीका। तो इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेंगे। LCM और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और लघुत्तम समापवर्ती LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहा जाता है।
इसको आप जो है मैनुअली मैथमेटिक्स के तौर पर भी बना सकते हैं, जैसे बनाते थे उसी को एल्गोरिथम टाइप का यहाँ पर लिखा गया है। और ये फ्लो चार्ट में उसको किया गया है। इसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान है।